हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड टेक इंडिया। मैं हूं प्रशांत और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल की पहली यूट्यूब वीडियो में। तो आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाली है और मैं दावा कर सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो अगर आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर भी हैं या ट्रेडिंग में अभी शुरुआत कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है वाई चूज ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके कंटेंट्स को मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर बनाया है जिससे कि आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन। इसमें हम ट्रेडिंग की इंट्रोडक्शन और इंडिया में इस वक्त ट्रेडिंग का क्या सिनेरियो चल रहा है और कितने ट्रेडर्स प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि आप ट्रेडिंग को एज ए करियर कैसे चुन सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि हम ट्रेडिंग को कंपेयर करेंगे कुछ और बिजनेसेस से जो कि इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, उनसे कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ट्रेडिंग की। और एंड में मैं आपको इस सारी वीडियो की समरी दूंगा। और याद रखना, जो समरी है ये सबसे ज़रूरी होगी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, इंट्रोडक्शन। इसके अंदर मैं आपको जो इंडिया में भी ट्रेडिंग का करंट सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में बताता हूँ। तो आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, जहाँ पर भी आप देखोगे लोग अपने लाखों करोड़ों के प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये सारा पैसा उन्होंने स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग करके बनाया है। जबकि इसकी असलियत ये है कि ये सारा फेक और फॉल्स स्क्रीनशॉट है। और जो भी ट्रेड्स आपको रनिंग में दिखाए जाते हैं वो जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, इनकी क्लोन ऐप जो कि बहुत ही ईजिली मिल जाती है, उसके अंदर दिखाए जाते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। और अब इन सब चीज़ों को देख के बहुत से लोग अपनी सेविंग्स का सारा पैसा ट्रेडिंग में लगा देते हैं क्योंकि उनको रातों रात अमीर बनना है। और उसके बाद वो सारा पैसा कुछ ही दिनों में ज़ीरो हो जाता है। यहाँ तक कि अभी सेबी की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें सेबी ने बताया कि एफ मतलब कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करने वाले जो ट्रेडर्स हैं उसमें से 10 में से सिर्फ 9 ट्रेडर्स जो हैं वो लॉस में हैं और सिर्फ एक जो ट्रेडर है वो प्रॉफिटेबल है। सो सिर्फ एक ही ट्रेडर प्रॉफिटेबल है। तो इससे आपको मतलब ये पता चल रहा है कि मेजोरिटी ऑफ लोग जो हैं वो लॉस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट से। तो अब आप ये सोचते होंगे कि वो 10% लोग कौन हैं जो प्रॉफिट कर रहे हैं और वाकई स्टॉक मार्केट से पैसा बना रहे हैं। तो वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं, ये भी आप सोचेंगे। तो वो लोग हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स जिन्होंने ट्रेडिंग को एक करियर, एक बिजनेस की तरह देखा है और फिर उसको सीखने के साथ साथ मार्केट में एक्सपीरियंस गेन किया है। किसी ने 5 साल दिए हैं, किसी ने 8 साल दिए हैं और उसके बाद वो आज प्रॉफिटेबल हैं। और जिन लोगों ने ट्रेडिंग में रातों रात अमीर बनने की ट्राई की है वो सब लॉस में है। और या तो फिर पूरा पैसा डुबाने के बाद मार्केट को गालियां निकाल कर मार्केट छोड़ के भाग चुके हैं, या अभी भी लोन्स लेके कर्जे के अंदर दबे हुए हैं। तो आज की ये वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पे बात करने वाले हैं ताकि आप डिसाइड कर सको कि वाकई में ट्रेडिंग आपके लिए है या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, ट्रेडिंग एज ए करियर। तो अगर आप ट्रेडिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, फुल टाइम या पार्ट टाइम, क्योंकि आप वो 9 to 5 वाली बोरिंग जॉब जो है उसको नहीं करना चाहते हो, तो या आप अपने खुद के बॉस बनना चाहते हो या जो भी आपका रीज़न है, तो ऐसा आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बने और इससे लाइफ टाइम अपनी सारी जो इनकम है वो निकाल सकें। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है वो है ट्रेडिंग शुड बी ट्रीटेड एज ए बिजनेस। इसका मतलब कि जो ट्रेडिंग है उसको आपको एक अपने बिजनेस या करियर की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा, ना कि गैम्बलिंग की तरह आपको इसको देखना है। और कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि ट्रेडिंग से सोचते हैं कि रातों रात पैसा बनेगा, फिर उनके लिए ये गेट रिच क्विक स्कीम होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग गलत सोचते हैं और वही लोग हैं जो ट्रेडिंग में लॉसेस करते हैं। तो उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है ट्रेडिंग हैज़ ए स्टीप लर्निंग कर्व। तो जैसे आप किसी भी करियर में एंटर करते हैं उससे पहले आपको स्टडी करनी पड़ती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में अपनी मेहनत का पैसा लगाने से पहले आपको बहुत स्टडी करनी पड़ेगी और एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस का मतलब कि आपको कम से कम 2 से 3 साल तो मिनिमम लगने ही वाले हैं मार्केट को समझने के लिए कि मार्केट कैसे मूव करता है और वो सारी चीज़ें। तो आप सिर्फ बेसिक सीख के ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट उसमें भी ये प्रॉब्लम है कि शुरू में तो आपको लॉसेज ही होने वाले हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि आप कॉलेज की जो है वो फीस देते हो किसी डिग्री को लेने के लिए। तो यहाँ पे कोई डिग्री तो नहीं है पर आपको स्टॉक मार्केट को वो फीस शुरू में देनी ही देनी है। ओके। चलो मान लिया कि अगर आप लोगों ने अब ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ सीख लिया और प्रैक्टिस कर ली, तो उसके बाद अब एक कैपिटल लेके आओगे अपनी मार्केट के अंदर, ठीक है। बट अब उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि आप कैपिटल तो ले आए, बट आपको ये कोई नहीं बताएगा कि उस कैपिटल के ऊपर कितना परसेंट प्रॉफिट जो है वो काफ़ी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ट्रेडिंग कंपेयर टू अदर बिजनेसेस। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ बाकी बिजनेसेस की। तो जब मैंने सर्च की यूट्यूब और ऐसी चीज़ों पे तो मुझे पता चला
कि अगर आप जैसे किराना शॉप का बिजनेस खोलते हैं जिसके लिए कोई डिग्री की आपको ज़रूरत नहीं है, तो उसके अंदर आपको 5 से 10% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। प्रॉफिट मार्जिन का मतलब कि जो आपकी टोटल सेल्स है उसके ऊपर ये 5 से 10% का प्रॉफिट आपको मिलने लगा है पर मंथ। उसके बाद अगर आप एक कपड़ों की दुकान खोलते हो, क्लोथ का बिजनेस खोलते हो, तो उसके अंदर भी 10 से लेके 15% का आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मिलने वाला है। तो हाँ, एक केमिस्ट की शॉप ऐसी थी जिसके अंदर कि मैंने देखा कि उनको 20 से 40% का मार्जिन मिल रहा है। बट अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको एक केमिस्ट शॉप खोलनी है, राइट, तो उसके लिए आपको एक फार्मेसी की डिग्री की ज़रूरत है या फिर आपको किसी फार्मासिस्ट के लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब बड़े बड़े शोरूम के मालिक हैं तो वो भी मंथली 5 से 10% प्रॉफिट में बहुत खुश हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब कि अगर आपको ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ही करना है, तो आपकी जो पूरी कैपिटल है उसमें आपको अगर महीने का 5 से 15% मतलब 5 से 15% के बीच का प्रॉफिट अगर आपको मिल रहा है, तो आपके लिए बहुत है। और ये बात आपको अपने माइंड में फिट करनी पड़ेगी। आपको एक ऐसा माइंडसेट जो है वो बनाना पड़ेगा कि अगर आपका एक महीने में 5 से लेके 15% का प्रॉफिट बन रहा है, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको ट्रेडिंग से रातों रात करोड़पति बनना है और अगर आपको ये 5 to 15% प्रॉफिट जो है वो पसंद नहीं आया, तो फिर मैं ये कहूँगा कि ना तो ये वीडियो आपके लिए है और ना ही आपके लिए ट्रेडिंग है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ट्रेडिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रोज ऑफ ट्रेडिंग के ऊपर, जिसके अंदर कि सबसे पहला है नीड मिनिमम अमाउंट टू सेटअप दिस बिजनेस। इसका मतलब साफ है कि ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको बाकी बिजनेसेस की तरह एक बड़े इन्वेस्टमेंट या एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग आप एक छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। और इवन अगर आप ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेडिंग कर रहे हो या इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इसको आप 10,000 रुपीज़ जैसे छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट आपका प्रो जो है वो आता है वर्क फ्रॉम होम और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ट्रेडिंग के लिए आपको क्या चाहिए? देखो, आपको चाहिए एक लैपटॉप या पीसी और साथ में एक इंटरनेट। बस ये दो चीज़ें चाहिए जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस ऑप्शन है जिसमें आप अपने घर से या दुनिया के किसी भी हिल स्टेशन, बीच, होटल में बैठकर भी आप इस बिजनेस को चला सकते हैं। तीसरा जो प्रो है वो है फ्रीडम ऑफ टाइम। तो ट्रेडिंग में टाइम का फ्रीडम मिलता है और इसमें आप खुद के ही बॉस हैं, तो काम करने का भी मज़ा आता है। सुबह जैसे मार्केट ओपन हुई, थोड़ी देर में जैसे आपका सेटअप बना, प्रॉफिट या लॉस लिया और उसके बाद सारा दिन आप फ्री हैं। दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, जिम चले जाओ। ये फ्रीडम सिर्फ ट्रेडिंग से ही मिल सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रो है वो है मल्टीपल मार्केट्स टू ट्रेड। तो अगर आपने एक बारी ट्रेडिंग सीख ली कि ट्रेडिंग किस तरह से वर्क करती है, तो कोई भी मार्केट हो, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट, इन सब में बेसिक्स और प्राइस एक्शन चार्ट्स ये सब कुछ एक जैसा ही होता है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मल्टीपल मार्केट्स को यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और सबसे जो आखिरी और इम्पॉर्टेंट प्रो है वो है ट्रेडिंग इज़ द मोस्ट लीगल बिजनेस। इसका ये मतलब है कि जो भी आप सारे ट्रेड्स लेते हैं, जो भी आपका प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो आपके पैन नंबर से लिंक्ड है। तो इसलिए इसमें टैक्स वगैरह सब पूरे लीगल तरीके से होता है और इसमें ब्लैक मनी का कोई भी सवाल नहीं है। तो इसलिए जो ट्रेडिंग के अंदर आपका जो भी पैसा लगने वाला है, जो भी प्रॉफिट लॉस होने वाला है, वो सारा कुछ एक वाइट तरीके से और एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग इज़ द मोस्ट लीगल बिजनेस। अब आ जाते हैं हम कॉन्स ऑफ ट्रेडिंग के ऊपर, मीन्स के ट्रेडिंग के क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहला जो है कॉन वो है साइकोलॉजी इश्यूज। तो अगर आपका अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं है और ट्रेडिंग में जैसे आपने बड़े बड़े लॉस ले लिए, तो फिर आपको क्या होगा? स्ट्रेस होगा, एनजाइटी, डिप्रेशन, हाई बीपी, हाई शुगर, इस तरह के जो इश्यूज हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। तो मार्केट में ट्रेडिंग भी जब हम करते हैं उस वक्त भी फियर और ग्रीड जो है वो भी एक ट्रेडर के इमोशंस को और साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अगला जो हमारे पास कौन है वो है बिग लॉसेज और कंप्लीट कैपिटल वाइप आउट। तो देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी भी ट्रेड के अंदर अपनी औकात से ज़्यादा बड़ा रिस्क ले लिया है और उसके बाद आपको लॉसेज हो जाते हैं, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में खासकर से आपको लॉसेज होते हैं, तो एक ही दिन के अंदर आपकी जो पूरी कैपिटल है वो वाइप आउट हो सकती है और आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए बेस्ट है कि आप अपना जो है रिस्क जो है उसको मैनेज करके हमेशा चलिए। तो रिस्क मैनेजमेंट करनी ज़रूरी है। तीसरा जो हमारे पास है वो है स्टॉक मार्केट इज इक्वल टू सट्टा बाजार। तो देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपके पेरेंट्स या रिलेटिव्स को पता चलेगा कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, तो आपको ये लाइन कि स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है, ये तो सुनने को मिल ही जाएगी। तो अगर आप बिना लर्निंग के भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये बात सच भी है, क्योंकि फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। और अगर आप सीखने के बाद ट्रेडिंग कर रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मेरा यही आपको सजेशन है कि जब तक आप पूरी तरह से प्रॉफिटेबल ना बन जाओ,
तो आप किसी को बताओ मत कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, नहीं तो लोग आपको डीमोटिवेट ही करेंगे। अगला जो हमारे पास कौन है वो है टू मच स्क्रीन टाइम, और अगला है सीडेंटरी लाइफस्टाइल हेल्थ इश्यूज। इसको मैं इकट्ठा कवर करूंगा। तो देखिए, सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग करने के लिए आपको सारा दिन बैठ के चार्ट देखने पड़ेंगे। तो लाइव मार्केट के अंदर भी आपको चार्ट देखने पड़ेंगे, और उसके बाद पोस्ट मार्केट में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, अगले दिन के लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ स्क्रीन के सामने बैठ कर ही होगा। तो इसलिए क्या होगा कि आपको जो लाइफ है वो सीडेंटरी हो जाएगा, जिसके कारण आपको लॉन्ग टर्म में हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो इस कौन से बचने का सिंपल सा सोल्यूशन है कि रोज़ वर्कआउट करें और मेडिटेशन करें, ताकि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए समराइज कर देता हूँ। तो देखिए, अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है और एक नई ट्रेडिंग जर्नी शुरू करनी है, तो जो सबसे पहला स्टेप है आपका वो है वर्क ऑन माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब कि आपको अपने माइंड को ये बताना है, सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना है कि जो ट्रेडिंग है उसको आप एक बिजनेस की तरह करने वाले हो, राइट। और इसके अंदर आपको हमेशा ही प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों होंगे। बट आपका जो मेन एम है, एंड एम है, वो है कि मंथली या ईयरली बेसिस पे आप इसमें प्रॉफिटेबल बनो। ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह चलाना है, तो सबसे पहले आपको अपना एक इनिशियल प्रॉफिट मार्जिन जो है उसको डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब आपको ये तय करना पड़ेगा कि जैसे एक महीने के अंदर मुझे 5%, 7%, सिर्फ इतना ही प्रॉफिट चाहिए अपनी कैपिटल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 पे लेके आए हो, तो 5% या 7% है कि 500 से लेके 700 रुपीज़ अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो एंड ऑफ मंथ, तो आपको उसमें सेटिस्फाइड रहना है। तो इस तरह से आपको अपने माइंडसेट पे काम करना है। अब माइंडसेट वगैरह बनने के बाद दूसरा स्टेप ये है कि आप लोगों को स्टॉक मार्केट के सारे बेसिक सीखने हैं। इन बेसिक्स को सीखने के लिए आप कोई भी यूट्यूब की वीडियोस को देख सकते हैं, या आप बुक्स को पढ़ सकते हो। जैसे प्राइस एक्शन के ऊपर बुक्स आती हैं जो आपको अमेजोन पर मिल जाएंगी। अब जब आप ये सारे बेसिक्स को सीख लोगे, राइट, तो उसके बाद आपको जितने भी वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, इन सब के चार्ट्स को पढ़ना है। और इन चार्ट्स को पढ़ने के बाद जब आपको सारी चीज़ें समझ आने लग जाए, तो फिर आप बढ़ेंगे स्टेप 3 की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है प्रैक्टिस टाइम। तो जैसा आप सब जानते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ये चीज़ स्टॉक मार्केट में भी लागू होती है। अगर आपको यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी होगी। पर ऐसे रैंडम प्रैक्टिस का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, सबसे पहले आपको एक बहुत ही छोटी कैपिटल जो आपके पास फ्री पड़ी हुई है, जैसे कि कोई 5,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है, और उसको आपको ट्रेड करना है 6 महीने के लिए। इन 6 महीनों के लिए आपको कोई भी प्रॉफिट या लॉस होने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी जो एंट्रीज हैं, एग्जिट्स हैं, वो किस तरह से हो रही हैं। और आपको ये सीखना है कि मार्केट रियल टाइम में कैसा मूव करता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कम ज़्यादा होता है। और साथ में आपको ये देखना है कि मार्केट के ऊपर बाकी न्यूज़, इवेंट्स, ग्लोबल सिनेरियो, इन सब चीज़ों का क्या इफेक्ट होता है। तो इन सब को करने में आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स लग जाएंगे। तो जब आपको लगेगा कि आपकी प्रैक्टिस हो गई है, तो फिर आप बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब 5 से 6 मंथ्स प्रैक्टिस करने के बाद आप थोड़ा बहुत समझेंगे कि मार्केट किस तरह से वर्क करती है, चार्ट्स किस तरह से देखने हैं, लेवल्स किस तरह से ड्रॉ करने हैं, एंट्री एग्जिट किस तरह से करनी है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी जो फर्स्ट कैपिटल है वो मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करनी है। और ये कैपिटल भी एक छोटी कैपिटल होनी चाहिए, और ये कैपिटल आपकी फ्री मनी होनी चाहिए। इसका मतलब कि अगर ये कैपिटल कल को ज़ीरो भी हो जाती है, तो आपका जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अब कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने के बाद आपको एक सेगमेंट या एक इंस्ट्रूमेंट को चुनना है ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे कि अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप निफ्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप बैंक निफ्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, कमोडिटीज़ के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जो भी सेगमेंट आपको अच्छा लगे, तो आप उस सेगमेंट को सिलेक्ट कीजिए। और अब उसके अंदर जो आपको ट्रेडिंग करनी शुरू करनी है, वो है तो प्रैक्टिस ही अगले 1-2 सालों के लिए। पर अब आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस मैटर नहीं करेगा। अब आपको यहाँ पे पूरी तरह से कोशिश करनी है प्रॉफिटेबल होने की। तो जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे और इस सेगमेंट में आप 1 से 2 साल तक ट्रेडिंग करेंगे, तो क्या होगा कि इस सेगमेंट या इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपकी जो पकड़ है वो बहुत ही सॉलिड हो जाएगी, और आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अब इस सेगमेंट में अगर आप 6 मंथ्स से ज़्यादा के लिए एक साथ प्रॉफिटेबल रहते हो, तो आपको अपनी जो कैपिटल है उसको इंक्रीज करना है। और इसी तरह से आपको अपनी कैपिटल को टाइम के साथ इंक्रीज करके इस बिजनेस को स्केल अप करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सर मैंने इस पूरी वीडियो को आप लोगों के लिए समराइज़ कर दिया है। तो अब आप में से जिस जिस को ट्रेडिंग शुरू करनी है, उसके लिए मेरा एक ही सजेशन है
कि आज से अपनी लर्निंग पर काम करना शुरू कर दो और खूब सारी प्रैक्टिस करो, तभी आप इस फील्ड में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। एक बात और, मेरा ये चैनल हमेशा ही फ्री रहने वाला है। इसका मतलब कि कोई भी पेड टेलीग्राम ग्रुप, कोई भी कॉल्स, कोई भी ऐसी पेड सर्विसेज इस चैनल पर नहीं लाई जाएगी, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग सीरियस है ट्रेडिंग करने में, उनकी इस चैनल से हेल्प हो और वो स्कैमर्स के जाल में आने से बच जाए। अगर आपको प्राइस एक्शन चार्ट्स सीखने हैं और इससे रिलेटेड कुछ बुक्स के बारे में जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी ये नया चैनल है, तो इस चैनल को अपनी सपोर्ट आप ज़रूर दिखाना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।